शुक्रगुजार अब्दुल लियाकत का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं इस जगह पे आकर इंजील की मुनादी जो है वो कर सकूं। आज कलाम जो था वो कुछ और ही था, लेकिन ये खुदा की मर्जी है कि आपके लिए कलाम जो है अब्दुल लियाकत साहब ने मुझे बताया कि इस मौजू पे जो है कलाम किया जाए। ये खुदा की मर्जी है। हाय हम कलाम की तरफ जो है बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील उसकी 22 की 15 जो है वो हम देखेंगे। इस बात उसकी 15 आया। खुदा के पाकला में यूं लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाओ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना करो। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा, उसमें खुदा कर सकता देखिए, जब मसीह यीशु ने सलीबी सफर से पहले अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा जो थी वो खाई, और हमने इसमें से पढ़ा। जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो इसमें से लूका की अंजील से 22 के 15 में जब हम देखते हैं कि ये अल्फाज जो है ये पढ़े तो ये बहुत हैरान कुन कर देने वाले अल्फाज है कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी, यानी कि बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा जो है मैं तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु मसीह की ये दिली आरज़ू थी, वो इनके साथ जो है वो फसा खाना चाहता था, वो खाना जो है खाना चाहता था, क्योंकि वो इन्हें एक रिवायत जो है वो देना चाहता था, रस्म जो है वे देना चाहते, जो आज हम लोग करते हैं। जब साल भर जब आता है आखिरी फसा का जब मौका आता है तो फिर हम इसे करते हैं। और बाज़ का जो कई मुकाम ऐसे भी होते हैं, कई पास्टर साहिबान ने फर्स्ट एतवार जो होता है, पहला एतवार, उस दिन में जो है फसा दी जाती है, इसको मनाया जाता है। इस रवायत को जो करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे इन्हें करना था, जिसे इन्हें पूरा करना था। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु ने अपनी अमली जिंदगी में किया। अगर देखें तो आखिरी फल जो खुदावंद यीशु ने अपनी अमली जिंदगी में किया, जो कुछ भी खुदावंद हम करते हैं वो खुदावंद यीशु ने सबसे पहले अपनी अमली जिंदगी में, खुदावंद यीशु मसीह के जोरदार चैलेंज जो ऐसी जिसने हमें ऐसी दिनों कराम को दिए हैं जिसके वसीला से हम बरकत पाए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी फसा को जो है इंग्लिश में द लास्ट सुपर कहा जाता है, इसे इंग्लिश में द लास्ट सुपर कहा गया है। और आज भी हम इन रवायत को लेकर चल रहे हैं, इन रवायत को लेकर हम चल रहे हैं और इनको मनाते भी हैं और इनको हम करते भी हैं। ये अल्फाज, ये एक मंजर, बहुत कमाल का मंजर था उस वक्त। अगर हम उस मंजर को देखें, बाइबल डीपली तौर पर हम जब पढ़ते हैं तो मैं डीपली तौर पर इस बात की फील होता है, हम बरकत को रिसीव करते हैं उस वक्त की जो मंजर जब हुआ था। मसीह उसकी खिदमत का, ये मसीह का खुदावन जब इन्हें मस्सा तैयार करने के लिए भेजता है और वो जहाँ फसा तैयार हो जाती है वो पहुँचते हैं, और फिर खुदावन इस मसीह ने जो है वो तैयार करता है। जब अगर हम इसकी 22 की 8 में से देखते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और ईद फितर का दिन था, दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेज दिया कि हमारे खाने के लिए फसा जो है वो तैयार करो। और इन्होंने उससे कहा कि तू क्या चाहता है, कहा कि तू क्या चाहता है कि हम तैयार करें। फिर खुदा ने उन्हें बताया कि उनसे कहा कि देखो, शहर में दाखिल होते वक्त ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा जो है लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाएगा उसके पीछे तू चले जाना। और अगर घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है, मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं शागिर्दों के साथ जो है फंसा खाऊं। एक सवाल हुआ कि जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ जो फंसा खाऊं, और वो तुम्हें एक बड़ा बला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाई देगा, वही तैयार करना। दानिश में से कहा कि वहीं पर फसा जो तैयार करना। इन्होंने जाकर जैसा उसने कहा, जैसा तो इसने बताया,
वैसा ही जाके किया और वैसा ही पाया जैसा कुरान ने बताया था कि तुम इस जगह पे जाना और तुम्हें एक पानी तरह बड़े वाला मिलेगा। और फसल तैयार की उन्होंने। और जब वक्त हो गया तो खाना खाने पर बैठा और सुनो उसके साथ बैठे हुए थे। उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फंसा तुम्हारे साथ था, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना। बाकी वो जो मंजर था वो यकीनन में हैरानकुन और कमाल का जो मंजर था वो देखने को मिलता है। जहां पर फसा तैयार करना है मसीह यीशु ने इन्हें तैयार करते हैं। अब वो यहूदी रवायत थी, वो यहूदी रवायत को रखते थे, यहूदी थे, लेकिन वो जज्बात में ये इस बात को भूल ही गए, कि इनके पाँव जो है वो मट्टी से है, मट्टी से जावट किए हुए हैं। वो जज्बात में भूल चुके हैं, इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए मसीह खुदावन ने इनके पाँव जो है खुद भी धोए। दरअसल इंसान है, आप लोग भी, हम जो लोग हैं भूल जाते हैं। इस बात पर बहस में थे कि हम में से बड़ा कौन है। अब वहां पे जाओ बस तकरार होगी कि हम में से बड़ा कौन है। और जब इसके तेरा की वैसे तरह देखते हैं, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि देखने को मिलता है यूहन्ना की इंजील में से, तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना जब दिखाया है कि जैसा मैं तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से है। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, सब क्या कि इन पर अमल भी करो। लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते है कि इन पर अमल भी करना है, हमें इन पर अमल भी करना है, ना कि इनको सिर्फ बातों को जानना है जो हमें बाइबल मुकद्दस में बताई जाती है कि जो आखिरी फसा जो तैयार की गई तो वहाँ पे रोटी जो तोड़ी गई और खून का जहाँ सीना जो था वो बांटा गया, वो वहाँ पर स्पिरिटों ने किया। हम इन बातों को जानते तो है लेकिन इन पर अमल जो है वो हम नहीं करते। लोग जो है वो खुदा की मनाती जो करते हैं, खुदा की तक की तैयारी करते हैं। लूका में से अगर हम देखें तो वहां पे लिखा दुख सहने से पहले फसा जो तैयार की थी मसीह की, ये जो बड़ी बात थी। खुदा ने इसमें जितने भी सैक्रामेंट जो हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम देखें जितने सैक्रामेंट बपतिस्मा और जितने भी स्लीबी या जन्म से लेकर तमाम सैक्रामेंट जो है खुदा ने इसमें से उसका हुक्म जो है मुकम्मल बाइबल मुताबिक हुए हैं। जो कुछ बताया गया था उसके मुताबिक ही हुआ है, ना कि इधर से उधर, ना कि उधर से उधर। जो कुछ बातें बाइबल मुकद्दस में बंद हो चुकी थी वही बातें जो शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाकला में लिखा है आसमान चल सकता है, जमीन का चली, खुदा की मुंह की बातें हम नहीं। हालेलुया, खुदा ने इसमें जोरदार तारीफ किया। कई बात ऐसे ही लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो बदली गई है, बाइबल मुकद्दस में जो बातें है वो तब्दील हो चुकी है। वो जो बातें जब ट्रांसलेट जब तर्जुमे में उर्दू में आई तो ये बातें जो चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जो बातें बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस नहीं बदली, बल्कि इस बाइबल मुकद्दस बहुत सी जिंदगी को चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसका शुक्र जो हमें जिंदगी देता है, हमें उससे गवाह मांगने की जरूरत है कि वो हमारा जो ईमान है उससे बढ़ाए। यकीनन में ईमान जो है वो बढ़ाता है, सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से नहीं बल्कि बरकतें उस पर अमल करने से मिलती है। बाइबल जो है मैं जैसे आपको सुना रहा हूँ, हम सुन रहे हैं, इससे सुनने से सिर्फ हमें बरकत नहीं मिल रही, इस पर अमल करने से भी, इससे अमल करने पर हमें बरकत मिलती है, ना किसी सुनने से और ना किसी सिर्फ पढ़ने से। इस पर अमल करने की जो बाइबल को सुनने बताया जाता है। और ये परेशानी तो हजार है, मगर सुकून देने वाला सिर्फ मेरा सुकून जो है, आराम जो है खुदा मसीह के पास है। खुदा मसीह का क्योंकि मैं मेरे वापस आ गया, हमें खुदा मसीह के पास आने की जरूरत है।
खुदावंद यीशु मसीह आपको जो है बरकत जो है वो देने की जरूरत है। अब पहला ग्रंथ में देखते हैं, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि पहला ग्रंथ उसकी 11 आयत और उसकी 20 में से लिखा है कि बस जब तुम बाहम जमा हो तो तुम्हारा वो खाना ईसाई रबानी नहीं होता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना जलसा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों खाने पीने के लिए तैयारी करने या खुदा की कलीसिया को ना चीज जानते और जिनके पास इनको शर्मिंदा करते हैं। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। आगे लिखा है कि 23 में से, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद करके वास्ते यही किया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला लिया, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ही कहा कि मेरी याद के वास्ते यही क्या और हम उसकी याद जो है उसके वास्ते हम यही करते हैं। आज जो हम इस सैक्रामेंट को जब पूरा करने को है, हम पहले भी किया होगा, हम करते हैं। ऐसे मैंने भी देखे हैं कि जिन्होंने निजात याफ्ता नहीं होते लेकिन फिर भी जो है वो इस बदन को ले लेते हैं। ये लेना चाहिए नहीं है। जो बपतिस्मा याफ्ता नहीं है वो लोग इसको नहीं पी सकते, वो लोग इसको नहीं खा सकते। मैंने देखा एक लड़की आई, एक लड़का भी था। जब बताया गया कि जब बात हो रही तो सैक्रामेंट को पूरा करने को थे हम, यही लास्ट अभी साल के आए, इसी साल को हम बपतिस्मा भी देना था। बताया गया कि हम बपतिस्मा देंगे, लेकिन तो हम इस बात को नहीं जानते थे कि हमें बताया उन्होंने को कि जो लोग बपतिस्मा याफ्ता है वही सिर्फ आगे आए और इस सैक्रामेंट को पूरा करे। लेकिन उनमें से एक लड़की उठी और लड़का भी उठा, उन्होंने उठाया किया। लेकिन हम इस बात को नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको बताया जा रहा है आप लोग फिर भी हम पैसा करते हैं, फिर हम गुनाह पाते हैं। हम गुनाह में हैं, हम लोग गुनाह को पा रहे हैं। हमें बात उसमें याद को लेना है और फिर इससे आगे सैक्रामेंट को पूरा करना है। खुदा की याद के वास्ते हमें यही करना है और यही लोग जो है इसको प्यार ये रस्मात के तौर पर खुदा यीशु ने अपने स्पिरिटों को दी और आज हम लोग करते हैं। खुदा यीशु से आप सबको इस कलाम को जो है